आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 1 सेट्स। इसके पहले कि हम स्टार्ट करें, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अब हम समझते हैं कि सेट्स होता क्या है। सेट तो आपने सुना होगा, क्या होता है? प्लेट्स का सेट, कप का सेट। इस तरीके से सेट की जो डेफिनेशन है वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। किसी भी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन यदि हम कर देते हैं तो वो सेट कहलाता है। लेकिन यहां पर मैथमेटिक्स में यदि मैं एक वर्ड लिख दूं वेल डिफाइंड कलेक्शन मतलब क्या है? जैसे हमने किसी से पूछा कि इंग्लिश अल्फाबेट्स के वॉवेल्स का नाम बताओ, तो सारे जो व्यूज होंगे वो सेम होंगे, है ना? सारे पर्सन टू पर्सन जो व्यूज होंगे वो सेम होंगे। तो सभी ये बोलेंगे कि ए ई आई ओ यू। तो ये हो गया वेल डिफाइंड, जिसमें सारे पर्सन टू पर्सन व्यूज जो होते हैं वो सेम होते हैं। और यदि मैं पूछूं कि क्लास 11th के स्टूडेंट्स का नाम बताओ, तो सारे स्टूडेंट्स अलग अलग नाम बताएंगे, और जो कि वेल डिफाइंड नहीं होगा। यदि मैं वो पूछूं कि आपके बेस्ट क्रिकेटर कौन है, तो भी सभी के व्यूज अलग अलग होंगे। कोई 5 नाम कुछ बताएगा, कोई 5 नाम कुछ और बताएगा। तो ये वेल डिफाइंड होना बहुत जरूरी है। तो इससे सेट की डेफिनेशन हो गई कि वेल डिफाइंड कलेक्शन of object is called sets। ये हमारी डेफिनेशन हो गई। एग्जाम्पल ये आप लिख सकते हैं। इसको डिनोट कैसे करते हैं? कर्ली ब्रैकेट के द्वारा, इस तरीके से। अब ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो है वो एलिमेंट कहलाते हैं। ये क्या है? ए एलिमेंट ऑफ सेट। इसको यदि ए नाम दे देते हैं तो सेट ए हो गया, एलिमेंट ऑफ सेट। ई क्या है? एलिमेंट है, मींस ए ई आई ओ यू आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स। अब देखिए, इसके 2 फॉर्म होते हैं। एक तो होता है रोस्टर फॉर्म, और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म क्या होता है? जो कि कर्ली ब्रैकेट में हम जैसे नेचुरल नंबर का सेट, a इक्वल्स टू नेचुरल नंबर का सेट। यदि हम इस तरीके से लिखेंगे तो ये रोस्टर फॉर्म हो गया। और मैथमेटिक्स की भाषा में यदि बोलते हैं तो a इक्वल्स टू x, एक वेरिएबल के थ्रू हम इसको शो करना चाहें तो x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। एक x क्या है? यहाँ पर एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कहां से कहां तक है वो भी हमें शो करना पड़ेगा। एंड 1 लेस देन और इक्वल देन x लेस देन और इक्वल देन 5। और जो n है, मतलब नंबर्स हैं, वो किसको बिलोंग कर रहे हैं? नेचुरल नंबर को। तो ये होता है रोस्टर फॉर्म, ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म। हमारे पास 2 साइन है। इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, और इसको बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू। नॉट बिलोंग्स टू, इसका क्या मतलब है? जैसे हमने एक सेट लिया a इक्वल्स टू
1 2 3 4 एंड 5। अब हम ये कह सकते हैं कि 1 इज बिलोंग्स टू ए। क्या कह सकते हैं? मीन्स 1 जो है ए के अंदर है। 1 जो है ए का एलिमेंट है। क्या है? 1 एक एलिमेंट है सेट ए का, बिलोंग्स टू। ठीक है। यदि मैं लिखूं 6, तो क्या 6 इस सेट में बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो क्या लिखेंगे? 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है। इसके बाद ऑर्डर, इस पे सेट में ऑर्डर कभी भी मैटर नहीं करता। यदि हम ए को इस तरह से लिख दें, 5 4 3 2 1 भी लिख दें, तो ये दोनों सेट आपस में इक्वल कहे जाएंगे, ऑर्डर मैटर नहीं करता। और सेट में एक चीज और है कि यदि हम एलिमेंट्स को रिपीट करें तब भी वह काउंट एक ही बार होगा। रिपीटेशन का कोई भी मतलब नहीं है। इसको भी हम a इक्वल्स टू 1 और 2 और 3 लिखेंगे। रिपीटेशन नॉट अलाउड। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। ये जो दिया है ये सेट है या नहीं है, ये हमको बताना है। फर्स्ट क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। तो बिगिनिंग विद लेटर जे क्या क्या होंगे? क्या हो जाएगा इसका आंसर? एक तो पहला हो जाएगा पहला हो गया जनवरी, फिर आएगा जून और फिर आएगा जुलाई। तो इसमें सारे सभी पर्सन्स के व्यूज सेम होंगे, इसलिए ये क्या है? इट इज अ सेट। सेकंड देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड। अब मोस्ट टैलेंटेड में कोई भी व्यूज सेम नहीं आएगा। राइटर्स ऑफ इंडिया, हम कुछ और राइटर्स के नाम लेंगे, आप कुछ और राइटर्स के नाम लेंगे, तो सारे व्यूज अलग अलग होंगे। तो सारे व्यूज पर्सन टू पर्सन अलग हैं, इसलिए ये सेट नहीं है। इसके बाद थर्ड, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब 10 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। मेरी नजर में 10 बैट्समैन कोई और होंगे, आपकी नजर में 10 बैट्समैन कोई और होंगे, इसलिए ये हमारे व्यूज मिल नहीं रहे आपस में, इसलिए इसको भी बोलेंगे इट इज नॉट अ सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब एक ऐसा कलेक्शन है कि सिर्फ आपकी क्लास के बॉयज का कलेक्शन, मीन्स वो सेम रहेगा। आपके स्कूल में जो बॉयज पढ़ते होंगे आप उन्हीं का नाम लेंगे, सारे टीचर्स भी उन्हीं का नाम लेंगे, हम भी उन्हीं का नाम लेंगे, मतलब पर्सन टू पर्सन व्यूज क्या है? सेम है। मीन्स ये एक सेट है। अब देखिए फिर, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। ये भी यदि हम पूछें 10 लोगों से भी पूछें कि नेचुरल नंबर लेस देन 100 क्या होंगे, तो वो भी यही कहेंगे कि ये 1 से लेकर 100 तक होंगे। मीन्स लेस देन 100 मीन्स 99 तक होंगे। तो ये क्या है? एक सेट है, इसको हम सेट बोलेंगे। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। यदि पूछा जाए कि मुंशी प्रेमचंद के राइटर्स लिखे हुए नॉवेल्स कौन कौन से हैं, तो सारे पर्सन वही सेम बताएंगे, सभी के सेम आंसर्स होंगे, इसलिए ये भी एक सेट है। यदि इसमें मुंशी प्रेमचंद हम मेंशन नहीं करते तो ये सेट नहीं होता, लेकिन इसको वेल डिफाइन किया गया है, तो इसमें जो यस है वो वेल डिफाइंड है। ये वेल डिफाइंड है, ये भी वेल डिफाइंड है, और ये भी वेल डिफाइंड है,
ये भी वेल डिफाइंड है। इसका मतलब कि जो वेल डिफाइंड सेट होते हैं उन्हीं को हम सेट बोलते हैं। कलेक्शन जो होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन जो होता है उनको हम सेट बोलते हैं। नाउ पार्ट 7, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। अब इवन इंटीजर क्या होते हैं? इवन इंटीजर, इसको हम सेट ए के थ्रू डिनोट करते हैं, लिख लेते हैं 2 4 6 डैश डैश डैश। जो ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, 2 से डिवाइड हो जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? इवन इंटीजर। तो ये हो जाएगा 2 4 6। ये भी वेल डिफाइंड है। क्यों है? क्योंकि पर्सन टू पर्सन व्यूज जो होंगे सेम होंगे। इट इज वेल डिफाइंड, सो इट इज अ सेट। 7 8 द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस वही रहेंगे सभी के लिए, हमारे लिए भी, आपके लिए भी, सारे स्टूडेंट्स के लिए भी। तो इसमें व्यूज सेम है और सारे आंसर सेम आ रहे हैं, तो ये भी वेल डिफाइंड है। इसका मतलब है कि इट इज अ सेट। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ वर्ल्ड। मोस्ट डेंजरस एनिमल मेरे लिए शेर हो सकता है, आपके लिए सांप हो सकता है, स्नेक हो सकता है, मगरमच्छ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये मोस्ट डेंजरस वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए इट इज नॉट अ सेट। Question number 2, let A equals to 1 2 3 4 5 6 insert belongs to or not belongs to। अब 5 belongs to A है क्या? 5 इसमें? yes, 5 belongs to A। 8 इस सेट में है? नहीं है, तो not belongs to आएगा। 0 इस सेट में है? नहीं है, not belongs to आएगा। 4 इस सेट में है, मीन्स बिलोंग्स टू आ गया। 2 बिलोंग्स टू ए क्योंकि ये इसका मेंबर है। अब 10 बिलोंग्स टू ए है क्या? नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू ए। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मीन्स सिंपल 1 2 3 4 इस फॉर्म में लिखना है। क्या है? a इक्वल्स टू एक्स सच दैट, ये जो दिया हुआ है, जो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, हमको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। तो x इज एन इंटीजर एंड -3 लेस देन x लेस देन 7। इसका मतलब है कि -3 से 7 के बीच में जो भी इंटीजर है वो हमको लिखना है। इसको हम कैसे लिखेंगे? रोस्टर फॉर्म में a इक्वल्स टू -3 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि यहाँ इक्वल नहीं है, तो -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। क्या 7 इंक्लूड होगा? नहीं होगा क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है। इसी तरह से b इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। लेस देन 6 नेचुरल नंबर क्या होंगे? 1 2 3 4 5। अब थर्ड, c इक्वल्स टू x such that x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। ऐसे 2-digit नंबर जिनका सम 8 हो, तो कहां से स्टार्ट होते हैं 2-digit नंबर? 9 के बाद आता है 10, 10 से स्टार्ट होते हैं 10 11 12 13 14 15 16 17 इस तरह से। अब हमको क्या देखना है? सच दैट किस प्रकार से है कि सम किसका? इन दोनों डिजिट का सम 8 होना चाहिए। मतलब यहाँ 1 और 7 का सम क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। तो C जो होगा वो होगा 17 2 6, इसके बाद 3 5 35, इसके बाद 44 का सम 8 है, 53 का सम भी 8 होगा, 5 और 3 का सम 8, इसके बाद 62 का सम भी 8 हो गया, 7 1 हो गया एंड 8 0। पार्ट 4, b equals to x such that x is a prime number which is divisor of 60। 60 के डिवाइजर जो भी हैं प्राइम नंबर वो हमको लिखना है। तो कौन कौन से होंगे प्राइम नंबर 60 के? 60
2 से चला जाएगा 30 टाइम, 2 से चला जाएगा 15 टाइम, 3 से जाएगा 5 टाइम एंड 5 से जाएगा 1 टाइम। अब देखिए 1 तो होता नहीं है, 1 प्राइम नंबर कभी नहीं होता क्योंकि सभी का फैक्टर होता है। तो 2 आ रहा है। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड मीन्स 2 2 टाइम लिखा है, एक ही टाइम लिखेंगे। ये आ गया 3 और 5। इसके बाद देखते हैं E equals to the set of all letters in the word trigonometry। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से अल्फाबेट रिपीट हो रहा है। T रिपीट हो रहा है, R रिपीट हो रहा है। लिखते चलते हैं। E equals to T आएगा, R आ जाएगा, I आ जाएगा, G O N, O रिपीट हो रहा है, नहीं लिखेंगे। M E T रिपीट हो गया, R रिपीट हो गया एंड Y रिपीट नहीं हुआ मीन्स ये आ गया आंसर। इसी तरह से F सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बेटर में क्या क्या होगा? B आएगा, E आ जाएगा, T रिपीट हो रहा है इसलिए 2 बार ना लिखकर एक बार लिखेंगे, और E फिर से रिपीट हो गया इसलिए नहीं आएगा और आ जाएगा। तो यहां पर हमने कॉमा लगाया है, यहां नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि सेट हमेशा, सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा कॉमा से डिफर किए जाते हैं। कॉमा से, उसके बीच में कॉमा आता है, इसलिए T, R, I सभी के बीच में कॉमा आएगा।